हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और मैं बता दूँ मैं भी अच्छा हूँ। आज हम करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ ओपरजन एंड मिसमैनेजमेंट। बेसिकली ये वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं आज इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स और क्वेश्चन जो जहाँ से आते हैं वो मैंने समराइज़ किया हुआ है, उस एक पेज को मैं कराऊंगा। और अगर आप कहोगे, मैं वैसे आपको बताया तो ये लिमिट्स जो दी गई हैं कितने मेंबर्स कोर्ट के पास जाएंगे कि उनको एक्सेप्ट करे कोर्ट, ठीक है। या और एक 245 क्लास एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 2। अच्छा, ये फाइल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेरी फाइल है और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, थोड़ी ऐसी है, हैंड राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताना, मैं आपको टेलीग्राम पे भी बता दूंगा अगर कोई इशू आते हैं तो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ओपोजन एंड मिसमैनेजमेंट, बुलेट पॉइंट कह लीजिए, मास्टर पॉइंट कह लीजिए, सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर के आएंगे वो आपको इस पेज से मिलेंगे, ठीक है। सारे केस लॉज भी इस एक पेज में कवर होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओपोजन एंड मिसमैनेजमेंट कहीं भी लॉ में डिफाइन नहीं है, ध्यान रखना, कहीं भी कंपनी एक्ट में इन दो वर्ड्स को बताया नहीं गया है, लेकिन इस चैप्टर में लिखा गया है वो लाइनें, वो मैं आपको बता देता हूँ। Opposition involve the element of lack of fair dealing to the member. Dealing to the member. एक सेकेंड। Dealing to the member of his propriety right as a shareholder, ठीक है। मतलब कुछ भी अगर उनका कोई राइट है और उसके साथ कुछ हम ना खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे कवर होगा ओपोजन, ठीक है। लेकिन थर्ड पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आ रखा है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी ओपोजन है ना वो इन्वॉल्व नहीं करता किसको, डोमेस्टिक डिस्प्यूट बिटवीन द डायरेक्टर एंड मेंबर, उनके बीच कोई डोमेस्टिक डिस्प्यूट हो रहे हैं उनको वो कवर नहीं करता है। और अगर मान लीजिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है बिटवीन द वन सेट ऑफ मेंबर एंड अदर, तो ये भी कवर नहीं होता है, ये ओपोजन में कवर नहीं होंगे, डोमेस्टिक डिस्प्यूट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन द वन सेट ऑफ मेंबर एंड अदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ध्यान से सुनना, बोनाफाइड डिसीजन, इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ, आप लाइन पढ़ लेना, लाइन में क्या लिखा है मैं पूरा समझा देता हूँ। देखिए, अगर कोई मेमोरेंडम और आर्टिकल में कोई चीज़ लिखी है, कोई लाइन लिखी है, कोई बात लिखी है और उसको मैनेजमेंट पूरा कर रहा है और उसकी वजह से ना मेंबर्स के कोई राइट आहत हो रहे हैं या उनको लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसको हम क्या नहीं मानेंगे, ओपोजन एंड मिसमैनेजमेंट कवर नहीं करेंगे, उसे मिसमैनेजमेंट नहीं बोल सकते। बोनाफाइड डिसीजन कंसिस्टेंट विद द कंपनी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल नॉट टू बी इक्विटेड एज अ मिसमैनेजमेंट इवन दे टर्न आउट टू बी रॉन्ग इन द सर्कमस्टेंस और दिस कॉज टेम्परेरी लॉस। समझ में आता है? तो यहाँ मेमोरेंडम और आर्टिकल लिखे तो वो भगवान है हमारे लिए, ठीक है। तो उसमें जो लिख दिया उसको मैनेजमेंट पूरा कर रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अगर मेमोरेंडम में गलत लिख दिया फिर तो वो यार हम 245 में कवर होता है, ठीक है, क्लास एक्शन से, ठीक है। पांचवा पॉइंट, डायरेक्टर बोनाफाइड डिसीजन नॉट टू डिक्लेयर डिविडेंड एंड एक्यूमुलेट द अवेलेबल प्रॉफिट इनटू द रिजर्व इज नॉट अ मिसमैनेजमेंट। थॉमस वैक्टम वर्सेस कुत्तानंद रबड़ कंपनी लिमिटेड, ठीक है। में डिसाइड हुआ कि अगर डिसाइड हुआ कि अगर मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी क्या कर रही है, अपने रिजर्व में डाली जा रही है, वो पैसा रिजर्व में डाली जा रही है, पैसा रिजर्व में डाली जा रही है और वो डिक्लेयर नहीं कर रहे क्या डिविडेंड मेंबर्स को। तो मेंबर ने क्या किया, मेंबर ने कोर्ट में जाके बोल दिया कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो कोर्ट ने बोला नहीं भाई, अगर डायरेक्टर का डिसीजन है, डायरेक्टरों ने मेजॉरिटी से ये कहा है कि हम फ्यूचर के लिए रखेंगे, आपके भले के लिए, वो पैसा तो आपके भले के लिए है, तो ये गलत कैसे हो रहा है। अल्टीमेटली कल को कुछ भी होगा, मिलेगा तो आपको या फिर कंपनी के बिजनेस में लगेगा, तो ये यहाँ कवर नहीं होगा। समझ आता है? 6 पॉइंट पे आते हैं जल्दी से, ठीक है। 6 पॉइंट में सिंपल सी बात बोली कि डायरेक्टर और क्रिएटर यहाँ कवर नहीं होते। डायरेक्टर आपके पहले पूरे 3 चैप्टर्स में कवर होता है, क्रिएटर आपके अगले चैप्टर में कवर होता है, तो यहाँ ये कवर नहीं होते हैं, ठीक है। समझ आता है? और ये किसमें बोला, राव वर्सेस राजेश्वरी के केस में आपको ये डिसीजन कोर्ट ने दिया। पहले वाला थॉमस वैक्टम का था। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की। 7th पॉइंट बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि जिस दिन अप टू द डेट ऑफ पिटीशन ये जो ओपोजन चलता हुआ होना चाहिए, तभी हम आपको कोर्ट में ये अलाउ करेंगे कि आप इसके आगे इस केस को कंटिन्यू करें। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट केस है
सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ। केस का नाम था राजमुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस वी रागेश्वर नाव। ठीक है, अगर मान लीजिए एक शेयर होल्डर ग्रुप में आप 241 में पढ़ते हो कि इतने मेंबर चाहिए ही चाहिए, उन लोगों ने अपनी कंसेंट दी पेटिशन के टाइम प्रेजेंटेशन, लेकिन बाद में मान लीजिए 100 चाहिए होते हैं, ठीक है, 110 ने दी, बाद में 30 ने विड्रॉ कर लिया, तो कितने रह गए, 80 रह गए। तो क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे, अब केस चलेगा या नहीं? तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल चलेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि अब उनको कहते नहीं अब तो जाओ, आपकी नीचे आप लिमिट से नीचे आपकी वो आ गए, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें यही बताया गया कि अगर कुछ लोग जो पहले जिन्होंने कंसेंट दी थी बाद में विड्रॉ कर लेते हैं, तो जो एप्लीकेशन है बचे हुए एप्लीकेंट है वो कंटिन्यू रिमेन मेंटेनेबल होगी आपकी पिटीशन। ठीक है, it has been it has been held by the Supreme Court in Rajmundry Electric Corporation versus V Rageshwar Rao that the sum of the consenting member have subsequent to the presentation of petition withdraw their consent. It will not be affect the right to applicant to proceed with the petition, hence petition remain maintainable। बहुत इंपॉर्टेंट है यार दोस्त, याद रखना, हर बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ट्रिब्यूनल में वेव all any of the requirement specified in section 244 so as enable the member to apply under section 241। अब मेरी बात सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ अब जब आते हैं आप, यहाँ ना कुछ कंडीशन बोली हुई है कि राइट टू अप्लाई 241 में। ठीक है, कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग अ नॉट शेयर कैपिटल। ठीक है, उन्होंने बोला नॉट लेस देन 100 मेंबर, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर या 1/10 ऑफ इशू शेयर कैपिटल। इन तीनों का ऊपर वाले का दोनों का लोअर और इसको फिर इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो भी हायर होगा। ठीक है, कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। ये जो कंडीशन दी गई है ना यार, इनको ना ट्रिब्यूनल चाहे तो वेव ऑफ कर सकता है सर्कमस्टेंस को समझ के। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल समझ देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ से 100 निकल के आ गए, मिनिमम 100 मेंबर्स को देना ही पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम 100 मेंबर होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक ही बंदा था, उसने कोर्ट के पास आया, कह रहा, कोर्ट ने कहा यार तुम तो 100 तो हो ही नहीं। तो कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने जब उस एक बंदे की बात सुनी तो भाई मैटर लगा, बहुत बड़ा मैटर है यार। तो कोर्ट ने क्या कहा, भाड़ में गया 244 कि कितने मेंबर, केस बहुत जेन्युइन है बंदे का, हम तो इसको अलाउ करेंगे कि ये पिटीशन फाइल करे और केस लड़े। ठीक है, तो ये है इस लाइन का मतलब। तो ध्यान रखना कि ट्रिब्यूनल चाहे तो जो कंडीशन 244 में है उनको वेव ऑफ कर सकता है, जो भी कंडीशंस हैं। तो ये मेरा एक पेज था जो मैंने आपको बताया, और मैक्सिमम सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। इसके अलावा 245 इंपॉर्टेंट है, क्लास एक्शन अलग से आप कहोगे तो मैं भी वो भी रिकॉर्ड कर दूंगा। बट इस वीडियो के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिए।